स्टूडेंट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर हमने 2 रेशियोज कंप्लीट किए, करेक्ट हो बेटा? मैं क्या डाउट आ रहा है? लायबिलिटी का टोटल करो, असेट्स आ जाएंगी ना बेटा। दोनों को प्लस करोगे तो टोटल लायबिलिटी बनेगी बेटा। जब टोटल लायबिलिटी होती है उसमें जब करंट माइनस करते हो तो नॉन करंट मिलती है, और जब नॉन करंट माइनस करते हो तो करंट मिलता है। भाई ये दोनों अलग अलग हैं तो वो दोनों अलग अलग ही रहेंगे ना बेटा। नॉन करंट करंट वो अलग से, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस है, दोनों ऊपर अलग से लिखेंगे बेटा। हाँ अक्षर प्रथम कीर्तन का तो आ जाएगा धीरे धीरे जैसे आता है। सागर फिर जील के पापा स्टूडेंट्स 1 2 2 रेशियोज कंप्लीट किए थे हम लोगों ने। हेडिंग तो बेटा नंबर 3, नंबर 3 प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसकी फॉर्मूला होती है ओनर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। अब बच्चों ओनर्स फंड कैसे मिलेगा? इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व्स प्लस P&L क्रेडिट बैलेंस माइनस P&L डेबिट बैलेंस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है बच्चों, ये हमारी फॉर्मूला है ओनर्स फंड की टोटल एसेट्स। तो जो एसेट्स का टोटल है वही फटाफट फॉर्मूला लिख दो बेटा, हम शुरू करें। दिया कभी कभी दिया होता है लेकिन कुछ लिखा नहीं है बेटा, इसका मतलब वो P&L क्रेडिट बैलेंस है और वो ऐड हो जाएगा। वो क्या आंसर पीछे से नहीं है, लाओ देना। क्वेश्चन नंबर 9 में डेब्ट इक्विटी रेशियो है 1.26 एंड टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो है 2.69। बराबर है 2.69 2. देव कितना आ रहा है बेटा टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो 9 में? खुशबू क्या आ रहा है बेटा? 1.93 आ रहा है। टोटल एसेट्स कितनी है बेटा? 2 लाख 23 लाख। दूर दूर तक कहीं मैच नहीं हो रहा है। इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन निकाल मुझे 9 नंबर
तो उसके इक्विटी शेयर्स के साथ ही लिखने का, इसमें क्या दिक्कत है बेटा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 8 लाख, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 4 लाख, फिर डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो असेट में जाता है हीरो। बेटा डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस असेट में जाता है। नाइन नंबर ना, देखो सबसे पहले लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखो। लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 8 लाख, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 4 लाख, फिर डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल तो लिखो असेट में, पीएनएल 50,000, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये तीनों हमारी करंट लायबिलिटी है। तो तीनों का टोटल करेंगे 25 प्लस 125, 150 प्लस 10, 160, वो हो जाएगी हमारी करंट लायबिलिटी। तो लिखो करंट लायबिलिटी 160, इक्विटी शेयर्स 8 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख। नाउ टेल मी द टोटल ऑफ लायबिलिटीज। कितना? 23,60,000 करेक्ट आ रहा है? भाई आया सबका 23,60,000? अभी भी नहीं आया लायबिलिटी का टोटल? हर्ष आया 23,60,000? आ गया ना बेटा? वही लिखो आप लोग असेट में 23,60,000। एक काम करो बेटा, शॉर्टकट करो। रिजर्व्स है क्या? नहीं है ना रिजर्व्स, तो फिर रहने दो। अब आपने असेट्स का टोटल 23,60,000 लिखा, उसमें 50,000 पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, उसको निकालो तो अदर असेट्स हमारी हो जाएंगी 23,50,000 में से, 23,60,000 में से पीएनएल डेबिट बैलेंस है 50,000, तो 23,10,000 लिख दो। अदर असेट्स 23,10,000। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं आपकी 12 लाख ऊपर, और डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, तो इक्विटी शेयर्स हैं 9 लाख। कैसे लिया 9,50,000? 8 लाख के इक्विटी शेयर्स, 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स, 10 लाख, उसमें से माइनस किया अपने डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 50,000, तो आया 9,50,000। अब देखो आंसर कितना आ रहा है? 1.26 हुआ। अब दूसरा क्या फाइंड करना है? टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। अब टोटल एसेट्स 23,10,000 लेने की, एक्सक्लूडिंग पीएनएल। टोटल एसेट्स 23,10,000 डिवाइडेड बाय किससे करना है बेटा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 12 लाख है, 12 लाख। अब देखो आंसर क्या आ रहा है? 1.925। हाँ मतलब घर की बात। नाउ 10 नंबर बोलो बेटा। 10 का देखो बेटा आंसर, डेब्ट इक्विटी रेशियो 1.28 है, ये क्या लिखा है? 1.22 डेब्ट इक्विटी रेशियो, एंड टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो 2.61। टोटल एसेट्स 30 लाख डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कितनी है बेटा? आपने 11,50,000 कैसे लिखा है बेटा? 8 और 6 14 लाख आएगा ना। 30 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख, $2.14 बराबर है ना? 2.14। इलेवन नंबर में डेब्ट इक्विटी, हाँ बेटा, लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों प्लस हो जाएंगे। अब बेटा 11 नंबर में डेब्ट इक्विटी रेशियो है 0.5 बराबर है बेटा?
एंड टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो 3.67 बराबर है। टोटल एसेट्स हैं 22 लाख की, कनिष्का टोटल एसेट्स 22 लाख डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 6 लाख। कहां से आया 22 लाख? फॉर्मूला क्या होती है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो की? फॉर्मूला बोलो। बेटा मैं टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो की फॉर्मूला बोल रहा हूं। टोटल एसेट्स कितनी है आपकी? टोटल एसेट्स 10 लाख। मैंने बैलेंस शीट में क्या सिखाया था उस दिन कनिष्का? मैंने लायबिलिटीज को माइनस करवाया था बेटा कहीं से? फॉर्मेट क्या लिखवाया था मैंने उस दिन बैलेंस शीट में? असेट में क्या क्या लिखवाया था याद करो बेटा। 4 दिन में भूल जाएंगे तो बोर्ड में कैसे याद रखें? असेट में 2 ही चीजें लिखवाई थी बेटा मैंने, नॉन करंट असेट और करंट असेट। आपकी नॉन करंट असेट कितनी है? 12 लाख। करंट असेट कितनी है? 10 लाख। तो टोटल असेट कितनी होगी? 22 लाख हुई ना। और डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब टोटल लायबिलिटी आपकी 10 लाख है, उसमें आपकी करंट लायबिलिटी है 1 और 1 2 3 4 लाख करंट लायबिलिटी। तो 10 लाख में से 4 लाख की करंट लायबिलिटी माइनस हुई तो नॉन करंट लायबिलिटी कितनी बची? सीधा हिसाब है, ओरल हो जाता है। इतना तुम लोग लोचे मार दो, ओरल हो जाता है ये सब। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। उसके बाद 12 नंबर में डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.22 बराबर है। बेटा टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो 6.5 बराबर है। आ गया सबका? ये नहीं आया? कनिष्का आ गया ना? तुम लोग है ना सब चाय पी के सम करने बैठा करो, नहीं तो मेरे को चाय मंगवाने की जरूरत आ जाती है। भाई फॉर्मूला लिखी सबने प्रोप्राइटरी रेशियो की? लिखो, सब लिखो बेटा, सब लिखो। लिखो नहीं है तो किसकी है? लिखो बेटा, फाइंड आउट proprietary ratio, find out proprietary ratio from following information. क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं, है ना? लिखो, करंट असेट्स इज इक्वल टू 2 लाख, करंट असेट्स इज इक्वल टू 2 लाख, नॉन करंट असेट्स इज इक्वल टू, non-current asset is equal to 5 times of current asset, 5 times of current asset. Non-current asset is equal to 5 times of current asset. Preference share capital is equal to 1 lakh
उसके नीचे लिखो इक्विटी शेयर्स इज 2 टाइम्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 2 टाइम्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. Current liability is equal to 2 lakh. Reserves is equal to 1 lakh. चलो भाई पहले तो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ना. चलो ध्यान दो बेटा. बैलेंस शीट, लायबिलिटीज रुपीस, असेट्स रुपीस. बेटा पहला इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है अपन को? या मैंने लिख दिया करंट असेट. कितना है बेटा? ओके. फिर उसके बाद नॉन करंट असेट कितना है? 5 टाइम्स ऑफ. कैसे मिलेगा? इंटू 5. करंट असेट का 5 टाइम्स, तो 2 लाख इंटू 5 करो बेटा. तो इसका मतलब हमको असेट्स का टोटल मिल गया 10 लाख. ओके बेटा. फिर नेक्स्ट बच्चे की जान हो गई क्या? फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस कितना है बेटा? फिर उसके बाद इक्विटी शेयर क्या दिया है? तो 1 लाख का 2 टाइम्स मतलब 2 लाख. ओके बेटा. नेक्स्ट करंट लायबिलिटी 2 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख. फिर रिजर्व. ओके कंप्लीट. क्या मिसिंग है? सब तो दिया है. नॉन करंट लायबिलिटी मिसिंग है. नॉन करंट लायबिलिटी ये 12 लाख. ऐसे अपना दिमाग चलना चाहिए. फटाफट फटाफट 12 लाख में से माइनस करो उसको. 2 3 4 और 2 6 6 लाख. ठीक है बेटा. बच्चों प्रोप्राइटरी रेशियो की फॉर्मूला हमारी फॉर्मूला है ओनर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स. अब स्टूडेंट्स हमको फाइंड क्या करना है बेटा? ओनर्स फंड. ओनर्स फंड हमको कैसे मिलता है? इक्विटी शेयर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व्स. पीएनएल डेबिट या क्रेडिट बैलेंस तो है नहीं क्वेश्चन के अंदर. तो अब इक्विटी शेयर्स है हमारे 2 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर्स है 1 लाख प्लस रिजर्व है 1 लाख. तो देयरफॉर ओनर्स फंड हो जाएगा 2 3 4 लाख डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स जो है 12 लाख की. 0.33:1. कंज्यूम किया बेटा सबको? कोई कंफ्यूजन सब में? कंप्लीट करो. क्योंकि क्या मिसिंग है ना तीर्थ अपने को पता नहीं है बेटा. सब
इसी चालू है, चालू है, चालू करो। बेटा सम डन, लिखो सम, लिखो बेटा फटाफट। फाइंड आउट proprietary ratio from following information, current assets is equal to 4 lakh, non current assets is equal to 6 lakh, total liabilities is equal to 4 lakh, current liability is equal to 1 lakh, reserves is equal to 1 lakh, equity shares and preference shares are equal, ढूंढो, बनाओ वरेन जी बनाओ, चलाओ बुद्धि चलाओ।
कैसे? और टोटल लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी इंक्लूडेड होता है। मारू जब टॉपिक खत्म होने आया थी। स्टूडेंट्स, आपको मैंने क्या बोला है बेटा? आप लोग मेरे सेंटेंसेस को याद क्यों नहीं रखते हो? हाँ लाओ दो। ये बैलेंस शीट, लायबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज, करंट असेट कितनी है? 4 लाख। नॉन करंट असेट कितनी है? नॉन करंट असेट कितनी है? और टोटल असेट्स का कितना होगा? वही हमारा लायबिलिटीज का टोटल होगा। ठीक है, फिर टोटल लायबिलिटी कितनी दी हुई है? टोटल लायबिलिटी में क्या क्या आ जाता है वैभवी, आप बोलो। तो फिर करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी। अब बताओ टोटल लायबिलिटी कितनी है? 4 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी है? तो बाकी जो 3 लाख बचेगा वो क्या होगा? नॉन करंट लायबिलिटी। फिर रिजर्व कितना है? तो बाकी जो डिफरेंस आएगा 10 में से 5 लाख है, बाकी 5 लाख वो इक्वली, तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस 2.5 लाख के हो जाएंगे। फॉर्मूला अप्लाई करो। 0.6 is the answer.
बोलो सही। यहाँ गेन रेशो है, तो जो पॉजिटिव होता है वो गेन करता है, नेगेटिव वाले को सैक्रिफाइस होता है। भाई स्टूडेंट्स, जो मैंने सम दिया उसका आंसर 0.6, सबका आंसर आ गया? ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर? अब आ जाओ स्टूडेंट्स फॉर्मूला पे। पार्ट सी, सॉल्वेंसी रेशियोज का 4th नंबर रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में PBIT। मेरे को कौन फुल फॉर्म बताएगा PBIT का? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। बेटा जो मैं बोल रहा हूं उसको पहले ध्यान से समझ दो बेटा, फॉर्मूला लिखना सब बात नहीं। एक फॉर्मेट होता है PBIT का बेटा, सबसे पहले PBIT, उसमें से हम लोग माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है, उन सबको डिडक्ट किया जाएगा। जो बचेगा वो हमारा क्या रहेगा? PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे? टैक्सेस। तो जो मिलेगा